हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट और इम्परफेक्शंस इन द क्रिस्टल। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, इम्परफेक्शन का क्या मतलब होता है। किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब ये होता है कि उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो वो अपनी अपनी जगह पे आइडियली प्रेजेंट हो और ना तो उनका वाइब्रेशन हो रहा हो, ना उनका डिसलोकेशन हो रहा हो, ना वो कहीं से क्रिस्टल से बाहर निकल रहे हो। तो दैट इज एन आइडियल सिचुएशन। और कहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि एज पर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। व्हाट डज इट इंप्लाई? कि किसी भी क्रिस्टल की परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी यानी रैंडमनेस जीरो केवल एब्सोल्यूट जीरो पे ही हो सकती है। यानी ओनली एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर all the constituent particles are supposed to be present in ordered form। यानी कि जो हम लोग अब तक क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ते आए हैं कि एफसीसी लैटिस में या लेट्स से रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में कैटायन प्रेजेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एनायन एफसीसी लैटिस बनाता है, यानी फेस सेंटर और कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो ये हमारे कहने से वो प्रेजेंट नहीं रहेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। If you increase temperature, what happens? The vibrational motion becomes prominent। और टेम्परेचर बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए तो एक टाइम ऐसा आता है कि क्रिस्टल अपने क्रिस्टल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाता है या हमेशा के लिए क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड का यदि आप क्रिस्टल लेते हो तो रूम टेम्परेचर पे 10⁻16 यूनिट ऑफ NaCl में से एक NaCl का यूनिट मिसिंग होता है, यानी अपनी जगह से डिसलोकेट होके क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। रादर डिसलोकेशन की तो बात करें, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां इवन एट रूम टेम्परेचर कुछ डिफेक्ट है। हालांकि 10⁻16 यूनिट में से एक यूनिट निकालने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, समुद्र में से एक लोटा पानी निकालने से क्या फर्क पड़ता है, इट्स लाइक दैट। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो यही जो नंबर है वो बढ़ने लगता है और कभी कभी तो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। फर्क क्या पड़ता है? कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, डेंसिटी चेंज होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज होगी, राइट। तो ये सब ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि क्रिस्टल में डिफेक्ट तो होता ही है। क्रिस्टल का लाइफ का पार्ट है डिफेक्ट। क्रिस्टल है तो डिफेक्ट है, क्योंकि ऑर्डर्ड फॉर्म में आइडियली सिर्फ एब्सोल्यूट जीरो पे ही रह सकता है। तो इसीलिए हर एक क्रिस्टल में कोई ना कोई डिफेक्ट पाया जाता है। मोरलेस हम जिस सेंस में डिफेक्ट की बात करते हैं वो थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट है, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बिकम सो लार्ज कि उनका या तो एटम अपनी जगह से हिल के दूसरी जगह चला जाएगा या फिर पूरे क्रिस्टल से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगा। तो that can be understood by measurement of density of the crystal, which is going to be less than the ideal density। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि किसी क्रिस्टल में कितना डिफेक्ट है, कितनी ऑक्यूपेंसी आइडियल के रिस्पेक्ट में रह गई है। फॉर एग्जांपल, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल में 4 यूनिट्स होती हैं NaCl की। अब मान लीजिए 3.96 रह गई, इसका मतलब 0.04 यूनिट्स निकल गई ना, तो दैट इज गोइंग टू बी अ डिफेक्ट। इससे डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। फाइन, तो चलिए समझते हैं। डिफेक्ट बेसिकली दो टाइप का होता है, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन और प्लेन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट तब होता है जब कुछ कुछ पॉइंट से एटम्स मिसिंग हो या डिसलोकेटेड हो, तो उन्हें पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और अगर पूरी लेयर की लेयर या लाइन की लाइन मिसिंग हो क्रिस्टल से, तो उसे हम लोग लाइन डिफेक्ट या प्लेन डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न का मैटर नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है इसका पूरा डिटेल। हम सिर्फ अपना पूरा डिस्कशन पॉइंट डिफेक्ट पे कंसंट्रेट करेंगे। तो ओनली few lattice points are missing and displaced from the lattice। in that situation point defect is observed। point defect वहां पे होता है जहां पे कुछ एक lattice point, कुछ एक constituent particle या तो अपनी जगह से डिसलोकेट होकर दूसरी जगह चले जाएं या हमेशा के लिए क्रिस्टल से बाहर चले जाएं, राइट। अब इसमें भी एटॉमिक क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल में
एटॉमिक क्रिस्टल में नाम अलग होता है, नेचर वैसा ही होता है। आयनिक क्रिस्टल में थोड़ा अलग नाम दे देते हैं, जैसे एटॉमिक क्रिस्टल में वैकेंसी डिफेक्ट। कैसे समझेंगे वैकेंसी डिफेक्ट? हमारे सिलेबस में आयनिक क्रिस्टल में ही सारी चीज कॉन्सेंट्रेट किया, तो डिटेल में हम लोग वही पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब यह है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी जगह से हमेशा के लिए लैटिस से बाहर निकल जाए, यानी वैकेंसी क्रिएट हो जाए, तो इन दैट केस वैकेंसी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व। इसी डिफेक्ट को आगे चल करके हम शॉटकी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। अगर हम आयनिक क्रिस्टल की बात करें, अगर केटायन एनायन अपनी जगह से मिसिंग हो तो उसको डिटेल में बताऊंगा मैं। सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि अपना ही कोई एटम एक पोजीशन से स्लिप होकर के इंटरस्टिशियल पोजीशन में, वॉइड स्पेस में, खाली जगह में चला जाए। उसी क्रिस्टल लैटिस का कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर के इंटरस्टिशियल जगह पे चला जाए, तो उसे हम सेल्फ क्यों? बिकॉज खुद का ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो लैटिस के इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला गया है। सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट बेसिकली डिलिबरेटली करना पड़ता है। कभी कभी एक क्रिस्टल में दूसरे क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सब्स्टिट्यूट करना होता है बिकॉज ऑफ वेरियस पर्पस। आप समझेंगे आगे कि कभी कभी हमें सॉलिड की स्ट्रेंथ को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को, हार्डनेस को, मेलेबिलिटी को चेंज करने के लिए समटाइम्स वी सब्स्टिट्यूट वन एटम बाय अदर, तो वो है आपका। और यही बात इंटर सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी में और इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी में, दोनों में होता है। सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी में फर्क ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास आयरन का क्रिस्टल है, आयरन के कुछ एटम को हटा के उनकी जगह पे कोई और एटम ला दिया, लाइक एलॉय फॉर्मेशन कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज, एक मेटल में दूसरे मेटल का अगर आपने सब्स्टिट्यूशन किया एलॉय बनाने के लिए, तो इट्स कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। मान लीजिए मेटल ए में आपने मेटल बी 2% डाल दिया, तो 2% तो इंप्योरिटी ही हुई ना। तो एक तरह से मेटल ए के अंदर मेटल बी की इंप्योरिटी हुई, लेकिन खास बात क्या है कि जो मेटल बी आया वो मेटल ए के कुछ लैटिस पॉइंट को हटा के उसकी जगह बैठ गया, ठीक है, इसीलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट, जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को बिना डिस्टर्ब किए हुए, लाइक आयरन का क्रिस्टल है, उसके अंदर हम कार्बन के कुछ एटम्स उनकी इंटरस्टैटिक्स में, यानी इंटरस्टिशियल पोजीशन में, यानी वॉइड स्पेस में जो खाली पड़ी हुई थी, बिना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बाहर निकाले इंप्योरिटी डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। क्लियर? तो एक बार फिर से बताता हूं, वैकेंसी का मतलब समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम लैटिस, सेल्फ इंटरस्टिशियल का मतलब समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन बट ऑक्यूपाई अ पोजीशन इन द इंटरस्टिशियल लैटिस, अपनी खुद की ओरिजिनल जगह से हटके इंटरस्टैटिक्स में आ गया। सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी, एक एटम को दूसरे एटम ने डिस्प्लेस कर दिया, यानी एक मेटल में दूसरा कोई मेटल या नॉन मेटल ले आया। इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी का मतलब कि जो दूसरा मेटल या नॉन मेटल एक मेटल में लाए हैं, वो बिना डिस्प्लेसमेंट के इंटरस्टिशियल वॉइड के अंदर ला करके फिट कर दिया। क्लियर? तो ये है आपका ऑल द डिफेक्ट फाउंड इन एटॉमिक क्रिस्टल। हम लोग डिटेल में बात करेंगे यही चीज हम लोग अगर आयनिक क्रिस्टल के अंदर बात करें, तो एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसको मैं थोड़ा बताता हूं, आपको लिखवाता हूं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में पाया जाता है। अब ये स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं compounds whose formula represent exact ratio of atoms। जैसे सोडियम क्लोराइड के अंदर हमें पता है कि सोडियम 1:1 होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। और हम यहां पे कह सकते हैं कि जो कंपाउंड स्टोइकियोमेट्रिक नहीं होते, लाइक
non-stoichiometric compound non-stoichiometric compounds are the compounds whose formula does not represent the exact ratio of atoms. जिस कंपाउंड का फॉर्मूला एग्जैक्ट रेशियो ऑफ एटम को रिप्रेजेंट नहीं करता है उसको हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन 2 का ऑक्साइड FeO के अंदर Fe का कंटेंट एक्चुअली एक रेंज में लाई करता है 0.93 O जैसे मैंने लिख दिया. तो आयरन का जो क्वांटिटी होता है वो 1 से स्लाइटली कम होता है. कम क्यों होता है आप समझेंगे आगे जब मैं डिफेक्ट में एग्जांपल लूंगा. बट बिकॉज ऑफ सम मिसिंग एटम्स ऑफ आयरन कंटेंट गोज डाउन. तो बेसिकली ऐसा जो कंपाउंड होता है वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो जाता है जिसके अंदर एग्जैक्ट रेशियो फार्मूला से नहीं डिराइव कर पाते हैं. जबकि NaCl में 1:1 है. हालांकि बनाने को तो इसको भी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक बना सकते हैं लेकिन फिलहाल इन जनरल सोडियम क्लोराइड इज टेकन एज स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड. बट FeO में आयरन का कंटेंट स्लाइटली लेस देन 1 होता है इसलिए वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है. तो चलिए शॉर्टकी डिफेक्ट पढ़ते हैं. शॉर्टकी डिफेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि कैटायन और एनायन दोनों अपनी पोजीशन से मिसिंग होते हैं कुछ इस प्रकार से कि उनके मिसिंग होने के बावजूद भी क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे. यानी कि cations and anions are missing in stoichiometric ratio to keep electrical neutrality. What does it mean? कि फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस विल बी मिसिंग फ्रॉम द लैटिस. जैसे एक कैटायन मिसिंग है एक एनायन मिसिंग है तो क्योंकि दोनों पे बराबर मात्रा में चार्ज है तो जितने कैटायन मिसिंग होंगे उतने एनायन मिसिंग होंगे तो क्रिस्टल विल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है. ऐसे मान लो CaCl2 है तो 1 कैल्शियम आयन की जगह पे 2 क्लोराइड आयंस विल बी मिसिंग. ठीक है. ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे. यानी कि मतलब ये हुआ कि एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होने के साथ साथ 2 एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. तो शॉर्टकी डिफेक्ट में नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिसिंग आर सच दैट द नेट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड. यानी जितना पॉजिटिव चार्ज का लॉस हुआ उतना ही नेगेटिव चार्ज का लॉस हो उसके लिए कभी इक्वल नंबर ऑफ कैटायन आयन होंगे जब चार्ज बराबर होगा और अगर चार्ज आइडेंटिकल नहीं होगा तो अनइक्वल नंबर होंगे. राइट. तो शॉर्टकी डिफेक्ट में इस तरह से होता है कि आयंस अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाते हैं. अब ये तभी पॉसिबल है देखिए यानी कैटायन भी मिसिंग है एनायन भी मिसिंग है. ये तभी पॉसिबल है जब कैटायन और एनायन का साइज कंपेरेबल हो. राइट. और अगर साइज कंपेरेबल हो कैटायन और एनायन का तो रेडियस रेशियो हैज अ लार्जर वैल्यू. अगर कैटायन एनायन का साइज रफली बराबर होगा या क्लोज होगा तो जो रेडियस रेशियो होगा वो 1 के बहुत करीब आ जाएगा और अगर रेडियस रेशियो हाई होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हाई होता है. यानी इस प्रकार का डिफेक्ट जनरली हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के आयनिक क्रिस्टल्स में एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जांपल रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर जहां 6:6 होता है एंड सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर जहां पे 8:8 होता है. तो लेट्स चेक. तो दूसरा पॉइंट में लिख रहा हूं शॉर्टकी डिफेक्ट का. पहला तो हो गया स्टोइशियोमेट्रिक क्वांटिटी में आयंस मिसिंग होते हैं. दूसरा पॉइंट हो गया this defect is observed in ionic compounds
having comparable size anion and cation, यानी साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, और अगर साइज कंपेरेबल होगा तो रेडियस रेशियो विल बी हाई, same time coordination number will be high, right? तो दिस डिफेक्ट बेसिकली ऑब्जर्व होता है रॉक सॉल्ट 6:6 में, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के कंपाउंड में एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के कंपाउंड में इस प्रकार का डिफेक्ट, यानी रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में और सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर में इस प्रकार का डिफेक्ट पाया जाता है। क्लियर? और एक और बात यूनिक है, ऐसे समझिए आप कि अगर केटायन एनायन की साइज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो तो ऐसे कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर भी इन जनरल अधिक होता है, बिकॉज अगर एनायन लार्ज हो केटायन छोटा हो तो दोनों एक्चुअली पोलराइजेशन पावर को सपोर्ट करते हैं, और हाईली पोलराइजेबल एनायन हो या हाई पोलराइजेशन पावर का केटायन हो, दोनों के केस में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है और आयनिक कैरेक्टर घट जाता है। तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि शॉटकी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन द क्रिस्टल्स हैविंग हाई आयनिक कैरेक्टर? यस, दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड in ionic crystal having high ionic character, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया या ब्रोमाइड हो गया। इफ इनफैक्ट पाया तो सिल्वर क्लोराइड में भी जाता है, लेकिन उतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना सोडियम और सीजियम के हैलाइड्स में होता है, बट सिल्वर क्लोराइड कैन ऑल्सो शो दैट शॉटकी डिफेक्ट। क्लियर? ये तो हो गया कहां पाया जाता है शॉटकी डिफेक्ट, क्या कंडीशन है क्रिस्टल के ऊपर शॉटकी डिफेक्ट दिखाने की। अब इस शॉटकी डिफेक्ट से क्या हो सकता है, जरा ये समझिए। ड्यू टू शॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट से एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आता है? शॉटकी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी घट जाती है। कैन यू अंडरस्टैंड? डेंसिटी घटती है, डेंसिटी डिक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज समथिंग इज मिसिंग गोइंग अवे फ्रॉम द लैटिस। अगर लैटिस से कोई चीज निकल के बाहर चली जाए तो ऑब्वियसली डेंसिटी घटेगी ना, तो डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। क्या मैं लिख सकता हूं डेंसिटी, अगर मैं मान लूं कि ऑब्जर्व डेंसिटी DO है एंड थ्योरेटिकल डेंसिटी DT है, दिस इज ऑब्जर्व डेंसिटी एंड दिस वन इज थ्योरेटिकल डेंसिटी और कैलकुलेटेड डेंसिटी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑब्जर्व डेंसिटी होगी वो लेस देन थ्योरेटिकल डेंसिटी होगी, तो मैं परसेंटेज ऑक्यूपेंसी निकाल सकता हूं। परसेंटेज ऑक्यूपेंसी इज इक्वल टू D theoretical माइनस D observed अपॉन D theoretical into 100। इनफैक्ट परसेंटेज ऑक्यूपेंसी का हमारा यहां पे मतलब ये है, लाइक सोडियम क्लोराइड के अंदर 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, 4 सोडियम 4 क्लोराइड यानी 4 NaCl। अब मान लीजिए थ्योरेटिकल डेंसिटी की हेल्प से आपने वो N निकाला 3.96, ठीक है, तो 4 होना चाहिए, डेंसिटी 4 की स्केल पे होना चाहिए, आइडियली 4 होना चाहिए, आया 3.96, तो उससे भी निकाल सकते हैं आप परसेंटेज ऑक्यूपेंसी। कैसे? 4 माइनस 3.96 अपॉन 4 इंटू 100। 4 होना चाहिए था लेकिन है 3.96 एक्चुअली, डिवाइडेड बाई 4, आइडियली जितना होना चाहिए था, इंटू 100। तो इस तरह से क्योंकि कुछ पार्टिकल्स लैटिस से बाहर निकल जाते हैं इसलिए डेंसिटी ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, तो डेंसिटी डिक्रीजेस। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस
ये बड़ी यूनिक बात है इसके डिफेक्ट की वजह से। कैसे होता है बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है? जैसे आप सोचो यहाँ पे एनायन था और मैंने दोनों एनायन निकाल दिए, नहीं यहाँ पे कैटायन हुआ करता था पहले और यहाँ एनायन हुआ करता था, तो अभी यहाँ कैटायन नहीं रहा और यहाँ एनायन भी नहीं रहा। तो होता क्या है, जैसे यहाँ पे कैटायन मिसिंग है किसी एनायन के साथ, तो बाजू वाला कैटायन भी यही सोचता है कि मैं भी वहां होता तो मैं भी किसी एनायन के साथ मिसिंग होता, है ना। तो होता क्या है कि व्हेन यू पास इलेक्ट्रिक करंट, ये जो पॉजिटिव होल क्रिएट हुआ और ये जो नेगेटिव होल क्रिएट हुआ, ये इंटरचेंज करते रहते हैं अपनी पोजीशन। एंड इफ यू पास इलेक्ट्रिक करंट, दिस पॉजिटिव होल विल बी शिफ्टेड टू हियर, और यहाँ पे जो कैटायन था वो वहां शिफ्ट हो गया, एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग टिल द एंड ऑफ द लेयर। तो इस तरह से जो पॉजिटिव होल है वो मूव करने लगेंगे। पॉजिटिव होल का जो मूवमेंट है इट इज इक्विवेलेंट टू कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इसके अंदर कंडक्टिविटी ऑब्जर्व हो जाएगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि डिफेक्ट बहुत कम मात्रा में होते हैं इसलिए कंडक्शन भी बहुत कम मात्रा में होगा, इसीलिए हम इसको सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं, राइट। अब कभी पॉजिटिव होल की वजह से मूवमेंट होगा और यहां नेगेटिव होल भी है, तो नेगेटिव होल की वजह से भी मूवमेंट हो सकता है। तो पी टाइप और एन टाइप दोनों का सेमीकंडक्शन बन सकता है, बट मोर प्रोमिनेंट जो सेमीकंडक्शन होता है वो पी टाइप होता है, बिकॉज नॉर्मली, नॉट ऑलवेज बट नॉर्मली जो पॉजिटिव होल्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, तो मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव होल्स आर गोइंग टू बी मोर प्रोमिनेंट, मोर कॉमन than movement of negative holes, इसीलिए जनरली p टाइप सेमीकंडक्शन इसमें ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ये लिख दिया इन जनरल p टाइप, बट p and n बोथ टाइप ऑफ सेमीकंडक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको सारी बातें शॉटकी डिफेक्ट के से रिलेटेड बता दी। एक बार क्विकली रिवाइज कराता हूं। शॉटकी डिफेक्ट में स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में कैटायन और एनायन मिसिंग होते हैं टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी NaCl में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग होंगे, CaCl2 में एक कैल्शियम के जगह पे 2 क्लोराइड आयन मिसिंग होंगे, राइट। ये उन क्रिस्टल्स में होता है जहां रेडियस रेशियो हाई है, कैटायन एनायन का साइज कंपेरेबल है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी हाई है, 6 और 8 के क्रिस्टल्स में बहुत कॉमन होता है, राइट। इसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि कुछ समथिंग हैज गॉन आउट, डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेसिकली होती है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल्स क्रिएटेड ड्यू टू द लॉस ऑफ कैटायन एंड एनायन। शॉटकी डिफेक्ट में इतनी सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन आप लोगों ने गैदर की, बाकी डिफेक्ट के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।